1259 में काकतीय वंश में जन्मी रुद्रमादेवी को बचपन से ही एक योद्धा की तरह प्रशिक्षित किया गया था। उनके पिता गणपतिदेव ने उन्हें पुरुषों की तरह परवरिश दी और राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। रुद्रमादेवी ने 1262 में अपने पिता के साथ शासन की बागडोर संभाली और जल्द ही काकतीय साम्राज्य की शक्तिशाली शासक बनी। उन्होंने यादव, चोल और पांड्य वंशों के आक्रमणों का बहादुरी से सामना किया और अपने राज्य को बचाया। उन्होंने काकतीय साम्राज्य को मजबूत किया और वारंगल किले का निर्माण करवाया, जो उनकी सैन्य शक्ति का प्रतीक बना। लेकिन 1289 में रुद्रमादेवी अपने राज्य की रक्षा करते हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई। उनका बलिदान हमेशा दक्षिण भारत की वीरांगनाओं में सबसे ऊंचा स्थान रखेगा। रुद्रमादेवी भारत की पहली महिला शासकों में से एक थीं, जिन्होंने अपने साहस और नेतृत्व से इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। 1598 में महाराष्ट्र के सिंदखेड़ राजघराने में जन्मी जिजाबाई बचपन से ही साहस, धर्म और राजनीति में निपुण थीं। उनका विवाह शाहजी भोसले से हुआ, लेकिन मुगल और आदिलशाही की नीतियों के कारण उन्हें अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। जब शाहजी को मुगलों और बीजापुर सल्तनत से संधि करनी पड़ी, तब जिजाबाई ने पुत्र शिवाजी को पुणे में रहकर हिंदवी स्वराज की नींव डालने की शिक्षा दी। उन्होंने शिवाजी को रामायण, महाभारत और मराठा गौरवशाली इतिहास की कहानियां सुनाकर स्वराज का सपना दिखाया। शिवाजी ने अपनी माता की प्रेरणा से 1645 में तोरना किला जीतकर हिंदवी स्वराज की नींव रखी। जिजाबाई हमेशा शिवाजी को सही मार्ग दिखाती रहीं, जिससे आगे चलकर मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई। 6 जून 1674 को जब शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ, तो राजमाता जिजाबाई का सपना पूरा हुआ। लेकिन उसी वर्ष 17 जून 1674 को राजमाता इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। राजमाता जिजाबाई केवल एक मां ही नहीं, बल्कि एक रणनीतिकार और भारत की महानतम माताओं में से एक थीं। 1498 में राजस्थान के कुल की नेरता में जन्मी राजकुमारी मीराबाई बचपन से ही भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। एक बार उन्होंने अपने परिवार से कहा, मेरा तो सिर्फ एक ही स्वामी है, श्री कृष्ण। उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ, लेकिन सांसारिक जीवन में उनकी रुचि नहीं थी। पति की मृत्यु के बाद मीरा ने खुद को कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया, जिससे ससुराल पक्ष उनसे नाराज हो गया। राज परिवार ने मीरा पर कई अत्याचार किए, लेकिन उन्होंने हर बार कृष्ण की भक्ति से उनका सामना किया। उनकी हत्या के कई प्रयास हुए, उन्हें विष दिया गया, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से वह बच गईं। अंततः मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया और वृंदावन होते हुए द्वारका में जाकर कृष्ण में लीन हो गईं। ऐसा कहा जाता है कि 1547 में मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गईं। मीरा के भजन, मेरे तो गिरधर गोपाल, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, आज भी कृष्ण भक्ति का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और हिस्ट्री RR चैनल को सब्सक्राइब करें।